दोहा सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक गुण यह उभय ना देखिया ही देखिया सो अविवेक। ये तात सुनो माया से रचे हुए अनेक सब गुण और दोष हैं, कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखी जाए और इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई हर्षे प्रेम ना रधे समय करी विनय अति बार ही बारा हनुमान ही हरस अपारा। भगवान के श्री मुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए, प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं, विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। नी रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नय। बार बार नारद मुनिया हुए चरित, विनीत राम के गौ। तदंतर से रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते आ नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पत्र चरित गाते हैं। नित नव चरित देखी मुनि जाहे, ब्रह्मलोक सब कथा कहिए सुनी। विरंजी अति से सुकुमानी, पुनि पुनि तात कहूँ गुणगान है। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित देख कर जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मनाते हैं और कहते हैं, तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। संकादि नारद ही सरारही, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि। सुनि गुण गान समाधि विचारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। संकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि ये संकादि मुनि ब्राह्मणिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुण गान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्मा समाधि को भूल जाते और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। दोहा जीवन मुक्त ब्रह्मा पर चरित सुनिए, तजे ध्यान जय हरि कथा ना कहिए। रते तिन्न के हे पाषाण। संकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त ब्रह्मंड पुरुष ब्रह्मनिष्ठ पुरुष पे ध्यान ब्रह्मा समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बोले, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए श्री वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सभी नगरवासी सभा में आए। सब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए। तब भक्तों के जन्म स्मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोले, सुनो सकल पुरजन मम बानी कहूँ कछु। ममता और रानी नहीं अनीति नहीं, कछु प्रभुताई सुनो करूँ जो तुम ही सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मेरे हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए असंकोच भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई से प्रीतम मम सोई मम अनुसार माने, जोई जो अनीति कछु भासो भाई। तो मोहि वर जहूँ भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति को बात कहूँ तो भय बुलाकर बेकट के मुझे रोक देना। बड़े भाग मनुष्य तनु भावा, सुन दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ना जही पर लोक समारा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया। दोहा सो परत्र दुख पावी, सिर धुनी धुनी पचिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वो परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्गऊ स्वप्न अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सट विष लेही। ये भाई, ईश्वर जी के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, परंतु में दुख देने वाला अंत। जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषय में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताही कबू भल कई ना कोई गुंजा, ग्रह ही परस
मन कोई आकर छरी चारी लक्ष्य 84 जोनि भ्रमत ये जीव विनाश। जो पारसमणि को खोकर बदले में घूम कची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज स्वेदज जरा यूज और उद्दिज 4 खनों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म सुभो गुण खेरा का बहु को करी करुणा नर देहि हित देत इस बिनु हेतु सुने ही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से गिरा हुआ इसके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इस मनुष्य को शरीर देते हैं। नर तनु भव बरधी कहूँ बो बेरो सन्मुख मरो तनु गुरु मेरो करण धार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है, मेरी कृपा अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहेज ही उसे प्राप्त हो गए हो। तो जो ना तरे भव सागर नर समाज अस्पाही सो प्रत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। जो मनुष्य साधन पाकर भी भव सागर से ना तरे वो कृतंग और मंद बुद्धि और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो कर लोग यहाँ सुख चाहूँ सुनी मम वचन हृदय लड़गहूँ सुलभ सुखद मार्ग या भाई भक्ति मोरी पुरन सुति गाई। अरे परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ को ये भाई या मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों में इसे गाया है। ज्ञान अगम मृत्यु अनेका साधन कठिन न मन कहूँ टेका करत कष्ट बहु पावी को भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसमें की प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर भी उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं लगता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंग ना पाओ ये प्राणी पुंज पुण्य पुंज बिनु मल ही न संता संकति संसरति करंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संसति है, जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा मन क्रम वचन विप्र पद पूजा सनुकूल ते ही पर मुनि देवा जो तजी कपटू करी दुज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वो है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। दो और एक गुपुत मत सभी कहूँ कर जोरी शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावी मोरी। और भी गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूँ भक्ति पद कवन प्रयासा जोगना मख जप तप उपवासा सरल स्वभावना मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें ना योग की आवश्यकता है न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, उनमें कुटिलता ना और हो, जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मूरदास कही नर आशा करी तो कहूँ का विश्वासा बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई यही अचरज बस में भाई। मेरा दास कहला कर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम्हें कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ है भाइयों,
मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ।